नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। हर महीने की शुक्ल पक्ष की तिथि को पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि अर्थात 15वीं तिथि पूर्णिमा की होती है। इस दिन आकाश में चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पक्ष बली होकर बहुत बलवान हो जाता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि चंद्रमा को पूर्णिमा तिथि सबसे अधिक प्रिय होती है। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ और दान तथा किसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। इसकी कथा के अनुसार एक समय की बात है, द्वापर युग में यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा व्रत करने से सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण हो जाए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों तक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बतलाओ। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कृतिका नाम की नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनको कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। वह योगी एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे बैठ कर के भिक्षा के अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी का यह कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से कभी भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर से भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह बात सुनकर धनेश्वर अपने मन में बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़ करके योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मेरे पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप समर्थवान हैं। यह सुनकर के योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर के उसने अपनी स्त्री से सारा वृतांत कहा। स्वयं तप के लिए निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर के उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 जो आने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। तुम उस पर चढ़ करके एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर के श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसे गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा।
जिस पर एक अत्यंत सुंदर फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़ करके उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। विघ्न विनाशक गणेश जी की प्रार्थना करने लगा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें और इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उसकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्द से उस फल को तोड़ करके अपनी स्त्री को ला कर दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया। वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्यावान हुआ। की माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर के विद्या अध्ययन करे। उसको अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को उसके मामा के साथ विदा कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा हुआ। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन इस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था, परंतु किसी हादसे की वजह से वर की आंखें चली गई थीं। तब देवीदास को देख करके वर के पिता ने मामा से कहा कि तुम कुछ समय के लिए मुझे देवीदास को दे दो, जिससे मैं अपने पुत्र की जगह उसका विवाह करवा दूं। देवीदास के मामा ने कहा, यदि कन्यादान के समय जो कुछ भी मिले अगर आप मुझे दे दोगे तो मैं अपने भांजे को बारात का दूल्हा बना दूंगा। वर के पिता ने मामा की इस बात को स्वीकार कर लिया। तब मामा ने देवीदास को दूल्हा बना करके विवाह के लिए भेज दिया। इसके बाद रात्रि में सभी विवाह कार्य संपन्न कर दिया गया। जब वह रात्रि में भोजन करने बैठा तो भोजन न कर सका। वह सोचने लगा, यह न जाने किसकी पत्नी होगी और कैसे रहेगी। यह सोचकर वह गर्म सांसें छोड़ने लगा। उसे दुखी देख करके वधू ने उससे पूछा, स्वामी, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? इसका कारण मुझे बताएं। तब उसने अपने मामा और वर के पिता के मध्य हुई सारी बात बतला दी। कन्या ने कहा, यह तो ब्रह्म विवाह के विपरीत है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अग्नि के सामने आपको पति के रूप में स्वीकार किया है, अतः आप ही मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ। आप शांतचित्त होकर के भोजन करें। तब देवीदास ने उससे कहा कि आप ऐसा न करें, मेरी आयु बहुत छोटी है, मेरे बाद आपका क्या होगा? इस पर वधू ने कहा कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। उसकी बात सुन करके देवीदास ने भोजन कर लिया। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोले, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, सुगंध वाली एक नव मल्लिका लगा लो, इसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे हो जाएं तो मान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही कन्या ने वर को भली भांति प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सुनाए। कन्या की यह बात सुनकर वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर के चला गया। इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। काल के प्रभाव से एक दिन रात्रि के समय एक सर्प
देवीदास को काटने के लिए आया, परंतु व्रत के प्रभाव से वह उसको काट नहीं सका और वापस चला गया। फिर दोपहर के समय काल स्वयं वहां आए और देवीदास के प्राण लेने की कोशिश करने लगे। देवीदास मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ा। तभी संयोगवश उधर से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। माता पार्वती ने देवीदास को देखा तो उन्होंने कहा कि हे महादेव, इस बालक की माता ने 32 पूर्णिमाओं का व्रत किया है, कृपया आप उसके व्रत के फलस्वरूप इस बालक को जीवन दान दें। माता पार्वती की इच्छा जानकर शिव जी ने बालक को जीवन दान दे दिया। इस प्रकार देवीदास काल को भी मात देकर के स्वस्थ होकर के बैठ गया। उधर उसकी पत्नी काल की प्रतीक्षा करती थी। एक दिन उसने देखा कि उसकी वाटिका सूख गई है। वह बहुत दुखी हुई, परंतु जैसे ही वह हरी भरी हो गई, वह जान गई कि उसका पति जीवित है। वह अपने पिता से जाकर बोली कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनका पता लगाएं। जब 16वां वर्ष बीत गया तब दोनों मामा भांजा काशी से चल पड़े। चलते चलते दोनों देवीदास के ससुराल पहुँचे। वहाँ देवीदास की पत्नी ने उसे पहचान लिया। कन्या के पिता ने अपनी पुत्री को देवीदास के साथ विदा कर दिया। देवीदास के साथ अपनी पुत्रवधू को देखकर धनेश्वर और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती, सदैव ही सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छा भगवान शिव पूरी करते हैं। आइए अब इस व्रत की विधि के बारे में जानते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्थान पर स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो तो शुद्ध जल में गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए। इस दिन पितरों का तर्पण करना शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन प्रातः संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूरे विधि विधान से चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद रात्रि में मौन रह करके खाना खाना चाहिए। प्रत्येक मास की पूर्णिमा को इसी प्रकार चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। इससे व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।